नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब पर पीकेजी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम बात करें अपने बीएचटीसी एग्जाम 2024 के बारे में। यानी जो भी विद्यार्थी बीएचटीसी एग्जाम और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं सभी। यानी बीएचटीसी के एग्जाम में आपके कौन कौन सी प्रश्न जो राजस्थान जीके से सबसे ज़्यादा पूछ जाती हैं, कौन कौन सी ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यहाँ पे, और जो प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो तैयारी है वो शानदार कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एमसीक्यू क्विज हल करना चाहता है, यानी क्वेश्चनों को पढ़ना चाहता है, हल करना चाहता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। साथियों आपके एग्जाम में हूबहू यहीं से प्रश्न आएंगे, हूबहू यही प्रश्न छपेंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि मैंने देखा है कौन कौन सी प्रश्न एग्जाम में आते हैं ज़्यादा और कौन कौन से नहीं आते हैं। तो अपने सेशन का शुभारंभ करते हैं। देखिए स्क्रीन के सामने आपके पहला क्वेश्चन हाजिर है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देखो रेगुलर क्लास ज्वाइन करता है, उसको अगर अभी तक कोई भी प्रकार का ग्रुप नहीं मिला है क्लास का ज्वाइन करने के लिए, तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों नंबर है, इन पे क्या करना, मैसेज करना और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, 9057001547। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे कि शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं। ऑप्शन है जोहड़, बावड़ी, बोर या खूह। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो बात करें पहले प्रश्न की, तो देखो दोस्तों इसको जोहड़ के नाम से जाना गया है। शेखावाटी में क्षेत्र में, शेखावाटी जो आपका क्षेत्र है इसमें स्थानीय भाषा में कुआं, जो आपका कुआं होता है उसको क्या बोलते हैं, तो सर जी उसको जोहड़ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, उसको जोहड़ बोला जाता है। जिस किसी ने पहले ऑप्शन को सही किया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को लो कर दो फटाफट से बिना देखे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, हम देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आड़ा वाला पर्वत है वो किस जिले में स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि आड़ा वाला पर्वत है ये किस जिले में स्थित है। तो ये दो दिए, तो ये आपका हो जाएगा बूंदी, अजमेर, जयपुर या उदयपुर। तो ये दोस्तों आपका कहाँ पे हो जाएगा, बूंदी जिले में हो जाएगा। बिल्कुल भाई, सभी प्यारे बच्चों का एकदम राइट आंसर है, सभी ने ए नंबर ऑप्शन को लो किया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया साथियों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा कि कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना है, क्वेश्चन हमारा ये है। देखिए अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में कोपेन के जलवायु प्रदेश यानी जो आपका जलवायु प्रदेश का ये वर्गीकरण है, इससे बीएचटीसी एग्जाम में आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना है। ऑप्शन है वनस्पति, वर्षा, तापमान, वायुदर। तो सभी को इसका राइट करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वनस्पति को। कोपेन ने साथियों वनस्पति को अपना जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। किसको भाई, वनस्पति को माना है। ए नंबर ऑप्शन को लो कर दो भैया। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे क्या है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा कि बेड़च नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि बेड़च नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। सभी प्यारे बच्चे एक साथ में कमेंट करें, कोई भी विद्यार्थी है ना बिना कमेंट नहीं रहेगा यहाँ पे। कमेंट बॉक्स है ना आपके कमेंट से भर जाना चाहिए। बेड़च नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है, क्या हो जाता है, लो कीजिए भाई, आंसर दीजिए। बिल्कुल सभी साथियों का एकदम शानदार लाजवाब आंसर है। सभी ने यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लो किया है दोस्तों। किस ऑप्शन को लिए लो किया है, डी नंबर ऑप्शन को लो किया है। बेड़च नदी के नाम, जो बेड़च नदी का नाम आपका ये उदय सागर के बाद क्या हो जाता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो ये उदय सागर के बाद आपका होता है जो आयड होता है, आयड के नाम से जाना जाता है इसको। उदय सागर के बाद बेड़च नदी का नाम है जो आपका आयड हो जाता है। डी नंबर ऑप्शन को सभी विद्यार्थी यहाँ पे लो कर देंगे। ठीक है, किस ऑप्शन को कर देंगे भाई, डी नंबर ऑप्शन को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। देखिए विद्यार्थियों आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो रेगुलर क्लास जरूर अटेंड करना, क्योंकि हूबहू यहीं से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। यानी क्लास छोटी होती है दोस्तों, 10-15 मिनट की होती है, लेकिन क्लास छोटी होती है, लेकिन इसके अंदर बड़ा धमाका करने वाली बात है, क्योंकि प्रश्न जो करवाए जाते हैं वो आपके बीएचटीसी के एग्जाम में हूबहू 90% आने वाले हैं। प्रश्न है कि कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है फतेह सागर, पिछोला, आना सागर या जैसवन। ऐसी कौन सी झील है जो जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है, बताइए भाई, फटाफट से कमेंट कीजिए प्यारे स्टूडेंटों। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा आपका पिछोला। कौन सी ऐसी झील है जिसको जग मंदिर और जग निवास के लिए जाना जाता है, यानी जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी पिछोला झील। 2 नंबर ऑप्शन को लो करने वाले सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ये आपकी आम पच गोली मान लो, क्योंकि एग्जाम में आपके ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा कि राज्य में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है। ऑप्शन है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़,
अनूपगढ़ या चूरू। बताइए भाई, इस प्रश्न को गलत मत करना, बड़ी उम्मीद आपसे। अगर इस क्वेश्चन को आप गलत कर दोगे ना तब बात आपकी सही नहीं रहेगी भैया। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आपने गलत किया तो पनिशमेंट दी जाएगी, आपको मुर्गा बना दूंगा। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला हो जाएगा भाई? लॉक कीजिए यहाँ पे। तो सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। यहाँ पे आपका हो जाएगा हनुमानगढ़। बिल्कुल भाई, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंटों का राइट जवाब आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी और पीटीटी की डेली क्लास लगाना चाहते हैं और यहाँ पे डेली रेगुलर क्लास लगाई जा रहे हैं, डेली आपको क्लास अपडेट करनी है, यानी अपडेट करने का मतलब है क्लास को आपको अटेंड करना है डेली। अगर आप पहली बार बीएसटीसी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तब तो आपको रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, कि राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? ऑप्शन है अवर्गीकृत, वर्जित, सुरक्षित या सभी। सभी स्टूडेंट यहाँ पे लॉक करेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। बिल्कुल सभी बच्चों का एकदम प्यारा आंसर आ रहा है सभी का यहाँ पे। अगर राजस्थान की अगर मैं बात करूं आपसे तो इसमें जो आपके सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो आपके सुरक्षित वन मिलेंगे। कौन से मिलेंगे भाई? सुरक्षित वन मिलेंगे, यानी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है कि राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, कि राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? फटाफट से लॉक करो, स्टार मार्क को इस क्वेश्चन को क्या करो भाई, स्टार मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न है वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कि राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है माचिया, नाहरगढ़, सदनगढ़ या हनुमानगढ़। बताइए भाई, फटाफट से लॉक कीजिए बालकों, लॉक कीजिए, आंसर दीजिए। अरे बाबूड़ा इतना धीरे कहीं कहीं चले रहे, क्लास को फटाफट से एक बार शेयर करा। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल अगर मैं पार्क की आपकी बात करूं दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका सज्जनगढ़। कहाँ पे हो जाएगा भाई? सज्जनगढ़ हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आपसे कि राजस्थान में चैती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ होती है? सर जी ये प्रश्न हमने नहीं पढ़ा। अरे भाई नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपके बीएसटीसी का एग्जाम नजदीक आ रहा है, फॉर्म लगभग ठीक भर चुके हैं। आपको तैयारी का अपना आकलन करना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे इस क्लास में सही होते हैं और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि सर जी हमारे इतने % सही हुए हैं। तो राजस्थान में चैती गुलाब की खेती की अगर मैं आपसे बात करूँ दोस्तों तो ये खेती आपकी कहाँ होती है? तो ये होती है आपकी खमनौर में। बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन को लो कर देंगे अपने, 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला नेक्स्ट है कि ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा जिला है जो लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है? किस जिले का लाल किला प्रसिद्ध है भाई? बताइए ऐसा कौन सा जिला है जिसका लाल किला क्या है भाई प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सवाई माधोपुर, करौली, दौसा या जयपुर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों कि किस जिले का लाल किला प्रसिद्ध है तब वहां पर आपको सही आंसर देना है करौली। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा भाई? करौली का हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, भारत सरकार का उपकरण इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? बताइए भाई, भारत सरकार का उपकरण इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है टोंक में, कोटा में, पाली में या अजमेर में। बताइए भाई, फटाफट से आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी, क्या दीजिए आंसर दीजिए और अपने सभी भाई बहनों को क्या कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। आप कंजूसी मत कीजिए क्लास को शेयर करने में। भारत सरकार का उपकरण इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थापित है, यानी कहाँ स्थित है भाई? लो कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, कौन सा? कोटा। सही आंसर हो जाएगा आपका कोटा 11 नंबर क्वेश्चन का। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लो करे ना उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? बहुत ही प्यारा शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा दोस्तों। बताओ भाई, फटाफट से कमेंट करो। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछ जाते हैं बीएसटीसी के। तो कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? 2021, 2019, 1999 या 2000 में? तो यहाँ पे सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है और मैं कमेंट देखना चाहूँगा सभी बच्चों का। तो यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट करें हैं सर जी बी। बिल्कुल भाई, 2019 में। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? आपकी 2019 में घोषित की गई, यानी 2 नंबर ऑप्शन को लो कर दो, यानी बी नंबर ऑप्शन को लो करने वाले मेरे सभी बच्चों का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बिज्जे की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? क्वेश्चन है वो बड़ा ही प्यारा है दोस्तों कि बिज्जे की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। कितना शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। कालीबंगा है, विराट है, अहड़ है या बालाथल है? सही करेक्ट आंसर देना सभी दोस्तों का यहाँ पे
तो यहाँ पे आपका बिज्जे की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा विराट से हो जाएगी भाई। किस हो जाएगी भाई? विराट से हो जाएगी। बिना किसी देरी करते हुए फटाफट से जल्दी से क्लास को क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे अपने। देखिए दोस्तों, आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है क्लास का, तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको ये जो आपके स्क्रीन के सामने ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर मैसेज करना पड़ेगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1576 में, 1517 में, 1579 में या 1590 में। बताइए भाई कि खतौली का युद्ध कब हुआ? तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। खतौली का युद्ध हुआ आपका 1517 ईस्वी में। कब हुआ भाई? 1517 ईस्वी में आपका खतौली का युद्ध हुआ। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये किसके मध्य हुआ, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, याद रखना, ठीक है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य सन 1517 ईस्वी में खतौली का आपका युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। एग्जाम में आता है हिस्ट्री से आपका प्रश्न ये। अगला प्रश्न, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 2001, 1934, 1999 या 1947। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? अगर मैं दोस्तों आपसे राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना की अगर बात करूं दोस्तों, तो ये आपका 1934 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई भाई? 1934 में की गई। 15 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी बच्चों का एकदम सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। किससे प्रश्न आते हैं? आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बीएसटीसी के एग्जाम में। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? वाह, आंख मीच कर बता दो और साथ में स्टार मार्क कर लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? ऑप्शन गोपाल सिंह खरवा को, मंगल पांडे को, चंद्रशेखर आजाद को या रानीबाई को। फटाफट से लॉक करेंगे सभी विद्यार्थी। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंटों का एकदम सही आंसर है, सभी यहाँ पे लॉक करें गोपाल सिंह खरवा को। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? तो ये रखा गया आपका गोपाल सिंह खरवा को, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन पक्का करना है तब तो क्लास को पूरा जरूर देखना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन नहीं लेना है तो अभी चैनल को अनसब्सक्राइब करके अभी यहाँ से क्या कर लीजिए भाई, कट्टी मार लीजिए, क्योंकि मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप फालतू में चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर आपको क्लास ज्वाइन नहीं करनी है तो। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी क्लास से मुझे पूरा भरोसा है कि 80% यहाँ से आपके जीके जो मैं आपकी मेरी क्लास से करवा रहा हूँ ना, यहाँ पे 80% आपको एग्जाम में यही यहाँ से जीके देखने को मिलेगा। कहाँ से? यहाँ से जीके देखने को मिलेगा। ये बात मैं नहीं बोलूँगा भाई, ये बात मेरे बच्चे बोलेंगे, यानी मैं बोलने में विश्वास नहीं रखता हूँ दोस्तों, करके दिखाने में विश्वास रखता हूँ। तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो यहाँ पे सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका नारायणी देवी वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित जो आपकी महिला है वो आपकी नारायणी देवी वर्मा हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। सर जी आप थोड़ा धीरे बोलिए तब हमें अच्छे से प्ले पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भाई, हम धीरे बोलेंगे क्योंकि फटाफट से बोलने में ना दोस्तों क्या होता है, थोड़ा मेरे भी प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा धीरे बोलेंगे। अड़ोती का सुनगा मेला कहा जाता है। ऑप्शन है चंद्रभागा मेला को, रामदेव जी के मेला को, पुष्कर मेला को या गोगा जी के मेला को। बताइए भाई, सही आंसर दीजिए कि हड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करेंगे यहाँ पे। तो सभी ने कमेंट कर दिया है, हड़ौती का सुरंगा मेला अपने चंद्रभागा मेला को कहा जाता है। ये प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है भाई, चंद्रभागा मेला, हड़ौती का सुरंगा मेला, चंद्रभागा मेला, यानी 1 नंबर ऑप्शन को सभी विद्यार्थियों ने लॉक किया यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लालिया काला मेला भरता है। ऑप्शन है जयपुर, स्वयं माधोपुर, पुष्कर या अजमेर। प्यारे अभ्यर्थियों कमेंट कीजिएगा कि लालिया काला मेला भरता है। साथियों फटाफट से आंसर दीजिए, जयपुर हो जाएगा, स्वयं माधोपुर होगा, पुष्कर होगा या अजमेर होगा। तो लालिया काला मेला आपका बढ़ता है, ये आपका अजमेर में बढ़ता है। कब बढ़ता है भाई? अजमेर में आपका लालिया काला मेला बढ़ता है। 4 नंबर ऑप्शन को सभी बच्चे यहाँ पे लॉक कर दीजिए भाई। किस ऑप्शन को? 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों, स्टूडेंटों, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता है? वाह, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा है बालकों। क्या प्रश्न पूछा है कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता है? राजा अजमल जीरा कंवरा, नाम सुना आपने? डाली बैरा, बता रहा एक पीर है, पीरों के पीर बाबा रामदेव। तो यहाँ पे बिल्कुल भाई सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है। राजा अजमल जी के जो आपका राजा अजमल किस लोक देवता के पिता है? हाँ देखिए, थोड़ा अगर मैंने गलत बोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे मैं क्षमा चाहूँगा कि राजा अजमल है ना, ये आपके किस लोक देवता के पिता है? तो ये आपके बाबा रामदेव जी के है। आंख मीच कर लॉक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है, बच्चे को चप्पे चप्पे पर पता है। ये आपके रामदेव जी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर, ठीक है। बाबा रामदेव जी के ध्वजा को नेजा कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह है जो आपका पगलिया हो जाएगा। नीचारा पीर कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। डाली भाई, सुगना भाई, ये इनके क्या है भाई, बहनें हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का जो लोक देवता जाना गया आपका वो बाबा रामदेव जी को जाना गया है।
मेघवाल जाति के जो लोक देवता बाबा रामदेव जी है अपने। प्रश्न है आपका कि राजस्थान के कौन से लेख जो आपका लोक देवता है उसको धोलिया वीर कहा जाता है, यानी राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर कहा जाता है। ऑप्शन है तेजा जी को, पापू जी को, देवनारायण जी को या रामदेव जी को। देखिए दोस्तों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है भाई मेरे यहाँ पे आपसे कि राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना गया है। देखो अगर आप ऐसा जी के पढ़ते हो तब तो आपका सिलेक्शन बेस्ट इसी में हो जाएगा। बहुत बढ़िया शानदार लाजवाब आंसर है सभी का, यानी ये हो जाएगा तेजा जी। तेजा जी को धोलिया वीर कहा जाता है। किसको? अपने जो तेजा जी है ना भैया, तेजा जी को धोलिया वीर के नाम से जाना गया है, यानी ए नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी बच्चों का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। हाड़ौती अंचल, शेखावाटी अंचल, माहिका मैदान या यमुना बेसिन। लॉक कीजिए कि राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। देखिए भाई यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। हड़ौती, शेखावाटी, माहिका मैदान या यमुना बेसिन। तो एक बात ध्यान रखना, मैं आपको रोज की क्लास में ये बोलता हूँ कि देखो भाई ये प्रश्न आपके लिए मैं होमवर्क का देता हूँ, तो यह प्रश्न मुझे ठीक लगता है आपके होमवर्क के लिए, क्योंकि आप 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ के आए हो। तो ठीक है भाई, निर्णय तय किया, ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश कहा जाता है, आपको आंख मूंद के लॉक करना है आपको और बताना है कमेंट बॉक्स के नीचे। ये प्रश्न मैं आपको कल बताऊंगा और ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता है भैया, बताने में बता तो मैं भी दूंगा, लेकिन एक प्रश्न आपके लिए भी होना चाहिए। टंका उदाहरण है। ऑप्शन है पशु संरक्षण का, जल संरक्षण का, मृदा संरक्षण का या वनस्पति संरक्षण का। बताने की जरूरत ही नहीं है, आंख मीच कर लो करो। टांका किसका उदाहरण है बताओ भाई। टांका है जो आपका किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है, ये आपका वर्षा के पानी को संग्रहण करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्या भैया? वर्षा के पानी को संग्रहण करने के लिए अगर आपका टांका प्रयोग में ले लिया जाता है तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। टांका का रिलेटिव या जो इसका संपर्क है वो आपका जल संरक्षण से होता है। क्या मैंने ये आपका सही आंसर दिया है या गलत बताया? लॉक कीजिए। बहुत ही प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन आया है कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय है। सबको लॉक करना है और सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और कमेंट बॉक्स है ना खाली नहीं छोड़ना है। क्या कर दीजिए, कमेंट करके भर दीजिए इसको कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर या उदयपुर। तो यहाँ पर उदयपुर को लॉक करने वाले सभी बच्चों का एकदम सही आंसर हो जाएगा, यानी महाराणा मेवाड़ जो आपका महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का जो आपका मुख्यालय है ये आपका उदयपुर में हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट हमारा क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। बहुत ही प्यारा शानदार लाजवाब क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको सोनार दुर्ग कहा गया है। जैसलमेर रणथंभौर दुर्ग, बालाथल दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग। बताइए भाई किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर के दुर्ग को, यानी जैसलमेर के दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो भी स्टूडेंट बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है 2024 की, तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ये आपके ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पे क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे ना तब आपके पास क्या पहुंच जाएगा, इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और कल क्या करेंगे भाई, अपने आराम से धीरे धीरे से पढ़ाई करेंगे, फर्स्ट नहीं बोलेंगे। अगर फर्स्ट बोलेंगे ना तो मेरी भी क्या होती है भाई, जीव लड़खड़ा जाती है, जिससे क्या होती है आवाज़ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इतना फर्स्ट भी नहीं चलेंगे, ठीक ठीक चलेंगे, ठीक है, जिससे क्या हो आपके क्वेश्चन भी हल हो जाए, छोटी क्लास हो जाए, बड़ा धमाका हो जाए, बेफालतू आपका टाइम खराब ना हो। तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास आज की क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। सभी के सभी एक बार क्या कर दीजिए भाई, क्लास को शेयर कर देना। यहाँ पर आपको बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, कोई चिंता नहीं करनी है। क्लास को आपको रेगुलर ज्वाइन करना है। अब आप कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन है जो आपके सही होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय, टेक केयर।